नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके दिमाग को खोलेगी बल्कि आपके दिल को भी छू जाएगी। एक पल के लिए रुकिए और अपने आप से पूछिए, क्या आप सचमुच इस पल में जी रहे हैं या आपका दिमाग कहीं और भटक रहा है? शायद उस पुरानी बात में जो आपको आज भी परेशान करती है, या उस भविष्य की चिंता में जो अभी आया भी नहीं। अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एकहार्ट टोले की जबरदस्त किताब द पावर ऑफ नाउ की, जो हमें सिखाती है कि असली खुशी, शांति और जिंदगी की सच्चाई सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में छिपी है। तो तैयार है? चलिए इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने मन को शांत करें, अपने दिल को हल्का करें और हर पल को जीना शुरू करें। एकहार्ट टोले कहते हैं, द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। यानी आपके पास जो कुछ भी है वो बस यही पल है। अतीत तो अब सिर्फ एक याद है और भविष्य अभी सिर्फ एक ख्याल। लेकिन ये पल, ये अभी, ये आपकी हकीकत है। फिर भी हम में से ज्यादातर लोग इस पल को मिस कर देते हैं। हमारा दिमाग या तो अतीत की गलतियों में उलझा रहता है या भविष्य की अनिश्चितताओं में खोया रहता है। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, चाय या कॉफी का कप हाथ में लेते हैं। क्या आप उस चाय की गर्माहट, उसकी खुशबू या उसके स्वाद को सचमुच महसूस करते हैं? या उस वक्त भी आपका दिमाग कहीं और है, ऑफिस की टेंशन, बच्चों की पढ़ाई या बिल्स की चिंता में? टोले कहते हैं कि जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तो हमारी जिंदगी से तनाव, चिंता और नकारात्मकता अपने आप कम होने लगती है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप एक पार्क में टहल रहे हैं। चारों तरफ हरी भरी घास, पेड़ों पर चहकते पक्षी और हल्की ठंडी हवा। लेकिन अगर आप फोन पर स्क्रॉल कर रहे हैं या दिमाग में घर की टेंशन लिए घूम रहे हैं, तो आप इस खूबसूरती को मिस कर देंगे। वर्तमान में जीना यही है, हर पल को पूरे होश के साथ जीना। टोले का एक खूबसूरत विचार है, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू हैव। मेक द नाउ द प्राइमरी फोकस ऑफ योर लाइफ। यानी इस पल को अपनी जिंदगी का केंद्र बनाएं। तो अगली बार जब आप कुछ खा रहे हों, किसी से बात कर रहे हों या बस बैठे हों, तो रुकें, अपने आसपास को महसूस करें, अपनी सांसों को नोटिस करें, उस पल में पूरी तरह डूब जाए। यही है वर्तमान की ताकत। इसे आजमाएं और आप देखेंगे कि आपका मन कितना हल्का और शांत महसूस करने लगता है। हमारा मन और उसकी चालें। अब बात करते हैं हमारे मन की। हमारा दिमाग एक कमाल की चीज है। ये हमें प्लान बनाने में मदद करता है, समस्याएं सुलझाता है, लेकिन कई बार ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। टोले कहते हैं कि हमारा मन एक तरह की टाइम मशीन है। ये हमें बार बार अतीत या भविष्य में ले जाता है, लेकिन वर्तमान में रहने नहीं देता। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप रात को बिस्तर पर लेटे हैं और अचानक कोई पुरानी बात याद आ जाती है? शायद वो गलती जो आपने सालों पहले की थी, या वो शर्मिंदगी जब किसी ने आपकी बात नहीं मानी, और फिर आप उस लूप में फंस जाते हैं। या फिर आप भविष्य की चिंता में डूब जाते हैं। क्या होगा अगर मुझे जॉब नहीं मिली? अगर मेरा रिश्ता टूट गया तो? ये सब हमारे मन की चालें हैं। एक रिलेटेबल उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं। आप गुस्सा हो रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं क्योंकि आपको देर हो रही है। लेकिन उस पल में ट्रैफिक तो आपकी हकीकत है। गुस्सा करने से वो बदलेगा नहीं। टोले कहते हैं कि ऐसी स्थिति में अपने मन को ऑब्जर्व करें, अपने गुस्से को, अपनी बेचैनी को महसूस करें, लेकिन उसमें डूबे नहीं। अपने विचारों को बस देखें, जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हों। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने मन से अलग हो जाते हैं। टोले का कहना है, यू आर नॉट योर माइंड। यानी आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो शुद्ध चेतना है जो इन विचारों को देख रही है। इसके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस आजमाएं। अगली बार जब आप तनाव या गुस्से में हों, तो रुकें, 3 गहरी सांसें लें, अपनी सांसों को महसूस करें, अपने विचारों को बिना जज किए देखें
आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। ये है अपने मन की चालों से आज़ादी पाने का पहला कदम। पेन बॉडी क्या है और उससे कैसे बाहर आए? अब आते हैं एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर, पेन बॉडी। एकहार्ट टोले के मुताबिक पेन बॉडी हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो पुराने दुखों, तकलीफों और नकारात्मक भावनाओं का एक कलेक्शन है। ये जैसे एक इमोशनल वायरस है जो समय समय पर जाग जाता है और हमें गुस्सा, उदासी या डर में डुबो देता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका अपने पार्टनर या दोस्त से छोटा सा झगड़ा होता है। अचानक आपको लगता है कि ये झगड़ा सिर्फ आज की बात नहीं है। ये आपको उस पुराने दर्द की याद दिलाता है जब शायद किसी ने आपको ठुकराया था या आपकी बात को अनसुना कर दिया था। ये आपका पेन बॉडी है जो सक्रिय हो गया। टोले कहते हैं कि पेन बॉडी को ताकत हमारी अनजाने में दी गई प्रतिक्रियाओं से मिलती है। जैसे जब हम गुस्से में चिल्लाते हैं, उदासी में डूब जाते हैं या डर के मारे रिएक्ट करते हैं। तो इससे बाहर कैसे आए? पहला कदम है इसे पहचानना। अगली बार जब आपको लगे कि आप बेवजह उदास, चिड़चिड़े या गुस्से में हैं, तो रुकें। अपने आप से पूछें, क्या ये मेरा पेन बॉडी है? फिर उस भावना को सिर्फ महसूस करें। उसे जज न करें, न उससे भागें। बस उसे ऑब्जर्व करें, जैसे आप आसमान में बादल तैरते देखते हैं। एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपकी माँ या बॉस ने आपसे कुछ ऐसा कहा जो आपको चुभ गया। अचानक आपका मूड खराब हो जाता है और आप पुरानी बातों को याद करने लगते हैं। ये आपका पेन बॉडी है जो उस नकारात्मकता को खाना चाहता है। टोले सुझाते हैं कि ऐसी स्थिति में शांत रहें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, उस दर्द को महसूस करें, लेकिन उसे और ताकत न दें। टोले का एक गहरा विचार है, द मोमेंट यू ऑब्जर्व योर पेन बॉडी, इट लूजेज इट्स पावर ओवर यू। यानी जैसे ही आप अपने पेन बॉडी को देखते हैं, वो आप पर अपनी पकड़ खो देता है। इसे आजमाएं और आप देखेंगे कि आपका दुख धीरे धीरे कम होने लगता है। एक प्रैक्टिकल तरीका आजमाएं। अगली बार जब आप किसी से असहमत हों, तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय रुकें। अपने आप से कहें, ये मेरा ईगो है जो सही साबित होना चाहता है। फिर उस स्थिति को न्यूट्रल तरीके से देखें। आप देखेंगे कि आपका गुस्सा, आपकी जिद कम होने लगती है। असली आज़ादी तब मिलती है जब आप खुद को उस शुद्ध चेतना के रूप में देखते हैं जो विचारों और भावनाओं से परे है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिकल टिप्स। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, जिनसे आप द पावर ऑफ नाउ की शिक्षाओं को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ला सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। पहला टिप, अपनी सांसों पर ध्यान दें। दिन में 3 से 4 बार बस 1 मिनट के लिए रुकें। अपनी सांसों को महसूस करें। सांस अंदर जाती है, बाहर आती है। इसे ऑब्जर्व करें। ये आपको तुरंत वर्तमान में लाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑफिस में तनाव महसूस कर रहे हैं, तो कुर्सी पर सीधे बैठें, आंखें बंद करें और 10 गहरी सांसें लें। आप देखेंगे कि आपका दिमाग शांत होने लगता है। दूसरा टिप, अपने आसपास को नोटिस करें। मान लीजिए आप बस में बैठे हैं। अपने आसपास की आवाजें सुनें, खिड़की से आती हवा, लोगों की बातें या बस की रफ्तार। अपने आसपास के रंग, टेक्सचर या खुशबू को महसूस करें। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके दिमाग को भटकने से रोकेगी। तीसरा टिप, अपने विचारों को जज न करें। अगर आप उदास हैं, तो उदासी को महसूस करें, लेकिन उसमें डूबे नहीं। अपने आप से कहें, ये उदासी है। इसे एक बादल की तरह देखें जो आया और चला गया। टोले कहते हैं, एक्सेप्ट, देन एक्ट। Whatever the present moment contains, accept it as if you had chosen it. यानी, जो है, उसे स्वीकार करें जैसे आपने उसे चुना हो। चौथा टिप, रोज 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें। एक शांत जगह पर बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। अगर विचार आए, तो उन्हें बिना पकड़े गुजरने दें। शुरू में आपका दिमाग भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आसान हो जाएगा। टोले कहते हैं, Being aware of your breath
फोर्सेस यू इनटू द प्रेजेंट मोमेंट। यानी सांसों पर ध्यान देना आपको वर्तमान में लाता है। 5वां टिप, खुद के प्रति दयालु रहें। अगर आपका दिमाग बार बार भटकता है तो उसे डांटे नहीं, बस उसे प्यार से वापस वर्तमान में लाएं। मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं और आपका दिमाग कहीं और चला जाता है। रुकें, अपने हाथों में चम्मच को महसूस करें, खाने की खुशबू लें और वापस उस पल में आए। अंत में एक शक्तिशाली संदेश। दोस्तों, एकहार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ हमें एक साधारण लेकिन गहरा सच सिखाती है। हमारी जिंदगी का हर जवाब, हर खुशी, हर शांति बस इसी पल में छिपी है। अतीत की यादों को छोड़े, भविष्य की चिंताओं को अलविदा कहें और इस पल को गले लगाएं। आपका असली स्वरूप वो शुद्ध चेतना है जो हर दुख, हर डर, हर ईगो से परे है। आप वो खूबसूरत रोशनी हैं जो हर पल में चमक सकती है। तो आज से एक वादा करें, खुद को वर्तमान में जीने का मौका देंगे। हर सांस को, हर कदम को, हर छोटी बड़ी खुशी को पूरे होश के साथ जिए। जिंदगी एक सफर है और इस सफर का हर पल अनमोल है। इसे जीने का हक आपको है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में शांति और खुशी की तलाश में हैं। हमारे चैनल सुनते रहो सीखते रहो को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप वर्तमान में जीने के लिए कौन सी प्रैक्टिस आज से शुरू करने वाले हैं। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की खबर मिले। चलिए, सीखते रहें, बढ़ते रहें और हर पल को जीते रहें। नमस्ते।